सांता क्लॉज कौन है, कहाँ रहते हैं, उनका इतिहास, कहानी, फ़ोटो इस वीडियो में हम आपको पूरा बताने वाले हैं। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, तभी आप सांता क्लॉज के बारे में पूरी कहानी इसी वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। सांता क्लॉज एक ऐसा नाम है जो हम बचपन से ही सुनते आए हैं। हमारे बड़ों के मुंह से हम यही सुना करते थे कि सांता क्लॉज आएंगे और हमारे लिए ढेरों सारे गिफ्ट लेकर आएंगे। कुछ बच्चों को तो गिफ्ट मिला भी करते थे, क्योंकि उनके माता पिता सेंटा क्लॉज बनकर उन्हें गिफ्ट दिया करते थे और उन्हें लगता था कि गिफ्ट सेंटा क्लॉज लेकर आए हैं। हर साल गिफ्ट की उम्मीद करते हैं। हम क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि आखिर सेंटा क्लॉज कौन है और क्या करते हैं। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं कि आखिर सेंटा क्लॉज कौन थे। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सभी दोस्तों को इसी कहानी के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से सांता क्लॉज के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। क्रिसमस डे का त्यौहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये हमारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसको मनाया जाता है और लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सभी त्योहारों में एक सबसे प्रमुख त्यौहार है और ये सब त्योहारों से बड़ा भी त्यौहार है। सांता क्लॉज का असली नाम, असली पहचान, क्रिसमस को लेकर एक लंबा इतिहास रहा है। वैसे तो यदि कैलेंडर में देखा जाए तो हर दिन के बीच एक नया इतिहास होता है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं क्रिसमस में आने वाले सेंटा क्लॉज की, जिसे हम सेंटा क्लॉज के नाम से जानते हैं और बच्चे उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनका असली नाम सेंट निकोलस या क्रिंग्स क्रंगल है। यदि आज की बात की जाए तो सेंटा क्लॉज की एक ऐसी छवि है जो लाल सफ़ेद कपड़ों में आता है और उनकी दाढ़ी बाल लंबे सफ़ेद रंग के होते हैं और प्यारे बच्चे उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो बड़ा बैग लाते हैं जिसमें ढेरों सारे गिफ्ट होते हैं, लेकिन इसके पीछे एक इतिहास छुपा हुआ है। अब वह क्या है, वह तो आपको हमारी इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, तभी आप सेंटा क्लॉज के बारे में पूरी जानकारी इसी के माध्यम से देख सकते हैं। सेंटा क्लॉज का नाम आप तो जान ही चुके हैं। सांता क्लॉज पारिवारिक जीवन। सांता क्लॉज नॉर्थ अमेरिका में रहते थे, ऐसा कहा जाता है। अब कोई इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वह उत्तरी ध्रुव की ओर रहते हैं। वो एक साधु तो थे, लेकिन उन्होंने शादी भी की थी और जिससे शादी की थी उस महिला का नाम जेसिका था। उन्हें बाद में मिसेज क्लॉज के नाम से जाना जाता था। सांता क्लॉज को क्रिसमस फादर के नाम से भी जाना जाता है। उनके माता पिता के नाम की कोई भी जानकारी कहीं पर भी अभी भी उपलब्ध नहीं है। सेंटा क्लॉज के जीवन का इतिहास। वैसे तो सेंटा क्लॉज का नाम जीसस क्राइस्ट, जिनका जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाते हैं, उनके साथ जोड़ लिया जाता है। लेकिन यदि बाइबल में देखा जाए तो जीसस क्राइस्ट और सेंटा क्लॉज के बीच ऐसा कोई गहरा संबंध नहीं है जो आप हमारे बुजुर्गों के सामने और उनके साथ सुनते आए हैं। इतिहास के पन्नों में ऐसा बताया गया है कि संता निकोलस का जन्म 3री शताब्दी में हुआ था और जीसस का निधन संत निकोलस के जन्म से 280 साल पहले ही हो चुका था। उत्तरी ध्रुव में स्थित मारा में एक रईस परिवार में 3री शताब्दी में संत निकोलस ने धरती पर जन्म लिया था। परिवार तो रईस था, लेकिन उनके बावजूद भी वे अनाथ हो गए थे। उसके बाद उन्होंने बचपन से ही भगवान यीशु में अपने माता पिता को देखते हुए उनकी भक्ति शुरू कर दी थी। वे यीशु मसीहा के बहुत ज़्यादा बड़े पुजारी थे और उन्हीं को अपना माता पिता मानते थे। वे बड़े हुए और ईसाई धर्म के पादरी बन गए और बाद में वे बिपस बन गए। उन्हीं आरंभ से ही शौक था कि कुछ ऐसे लोगों की मदद की जाए जो अपनी इच्छाएं स्वयं पूरा नहीं कर सकते, जो गरीब हैं और उनकी अपनी इच्छाएं पूरी करने में असमर्थ हैं। वे सदैव ज़रूरतमंद और बच्चों को गिफ्ट देना पसंद किया करते थे, लेकिन अपनी पहचान बनाए बिना वे बाहर निकलते थे और आधी रात के समय बच्चों को ज़रूरतमंद उपहारों को भेंट किया करते थे। बच्चों के सोने के बाद ही वो
उपहार भेंट किया करते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी कोई भी पहचान भी देखे या जाने, इसलिए वे बच्चों के सोने के बाद ही घरों से बाहर निकलते थे और उन्हें उपहार दिया करते थे। यही कारण था कि बच्चों को वे लोग जल्दी सुला दिया करते थे, ताकि उनके पास भी आकर कोई भी ऐसा व्यक्ति अर्थात सांता अंकल उन्हें उपहार दिया करें और उन्हें कोई भी किसी बात का पता नहीं चले। सांता के जीवन के कई सारे मशहूर किस्से हैं। संत निकोलस के जीवन की कई सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो बेहद चर्चित हैं, जिनमें उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों की मदद करके उन्हें रातों रात माला माल कर दिया। एक ऐसी ही मशहूर कहानी एक गरीब व्यक्ति की है जिसके 3 बेटियां थीं। वह व्यक्ति इतना ज़्यादा गरीब था कि अपनी बेटियों को 2 वक्त का भोजन भी देने में असमर्थ नहीं हो पा रहा था। ऐसे में वो उनकी शादियों के लिए चिंतित था। वह उनकी शादी कैसे कर पाता, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। मजबूरन वह अपनी बेटियों को नौकरी कराने पर मजबूर था, परंतु बहुत मशक्क़त के बाद भी उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल पा रही थी। तब उसने अपनी बेटियों को व्यापार की ओर जाने का रास्ता सिखाया और कहा, बेटियों आप स्वयं ही अपना व्यापार कीजिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। जैसे ही यह बात संत निकोलस को पता चली तो उन्होंने आधी रात में जाकर उन लड़कियों के घर में जाकर उनकी जुराब के अंदर चुपचाप सोने के सिक्कों से भरी थैलियाँ रख दी थीं। उसके बाद उनकी दरिद्रता ख़त्म हो गई और उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटियों की शादी भी की और उन्हें सुखी जीवन जीने के लिए ये वरदान दिया गया। कहते हैं उस दिन की घटना के बाद से ही क्रिसमस की रात बच्चे इस उम्मीद से मौजे बाहर लटका देते हैं कि सुबह उन्हें उनके मनपसंद गिफ्ट मिलेंगे। फ्रांस में तो चिमनी पर लाल रंग के जूते लटकाए जाते हैं जिसमें सांता आकर गिफ्ट डालते हैं। ऐसी प्रथा वर्षों से चली आई है। सेंटा रेडियस पर चलते हैं, इसलिए फ्रांस के बच्चे तो रेडियस के जूतों में जाकर अपनी गाजर को भर देते हैं। निकोलस दिवस सांता के प्रति विश्वास बच्चों के दिलों में आज भी कम नहीं हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि निकोलस का व्यक्तित्व जो सेंटा क्लॉज बनकर सब बच्चों के सामने आया है, उसका नाम जीसस और मदद मैरी के बाद सबसे ज़्यादा अधिक सम्मान से लिया जाता है। निकोलस की दरियादिली देखने के बाद सन 1200 से ही फ्रांस में 6 दिसंबर को निकोलस दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है, क्योंकि यही एक दिन था जिस दिन निकोलस की मृत्यु हो गई थी और वो लोग उसी दिन को उन्हीं के नाम पर मानते हैं और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। सन 1773 में पहली बार अमेरिका शहर में सेंटा क्लॉज के रूप में एक व्यक्ति मीडिया के रूबरू हुआ था और उसने खुद को सेंटा क्लॉज बताया था। उसके बाद सन 1930 में सांता का अस्तित्व सब लोगों के सामने आया और सन्सब्लोम नामक एक कलाकार ने सांता के रूप में कोका कोला की एड 35 वर्षों तक की थी और वो एड सभी बच्चों को और सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। उसने लाल सफ़ेद कपड़ों में आकर कोका कोला की एड की थी और सांता का ये नाम और नया अवतार लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, जिसे आज तक स्वीकार किया जाता है और उसी रूप में सांता को याद किया जाता है। लेकिन असली सांता मतलब निकोलस को आज तक किसी ने भी नहीं देखा था और ना ही उसकी कोई किसी तरह की पहचान देखी थी। इसलिए सांता के इस नए रूप में ही उसको देखकर सब लोग सांता के होने का अनुमान लगा लेते हैं और खुश होकर नाच कूद किया करते हैं और उन्हीं के नाम पर बहुत सारा मज़ा लेते हैं। सांता क्लॉज एक क्रिसमस का संबंध धीरे धीरे क्रिसमस और सांता का आपस में गहरा रिश्ता बनता चला गया और वे बच्चों के बीच मशहूर होते चले गए। आज सांता सबके लिए गिफ्ट लेकर आएंगे, इसी सोच के साथ क्रिसमस की रात बच्चे जल्दी सो जाते हैं। आज भी कुछ किस्से कहानियों में ऐसा कहा जाता है कि सांता अपनी वाइफ और बहुत सारे दोनों के साथ उत्तरी ध्रुव में रहते हैं, जहां पर एक बहुत बड़ी खिलौनों की फैक्ट्री लगाई हुई है। हर साल वहां पर बहुत सारे खिलौने बनाए जाते हैं जो क्रिसमस के दिन बच्चों को बांट दिए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सांता की इस फैक्ट्री में हजारों बौने काम करते हैं जो सभी खिलौनों को बनाने का काम करते हैं और वही खिलौने उन सभी बच्चों को बांट दिए जाते हैं। सांता क्लॉज के बच्चे इतने ज़्यादा दीवाने हैं कि उन्हें क्रिसमस के दिन खत लिखकर भेजते हैं और बहुत सारे ऐसे पते हैं जहां पर सांता के नाम से खत भी भेजे जाते हैं।
जिनमें से सबसे मुख्य पता फिनलैंड का कहा जाता है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे उन्हें ईमेल और पते भेजते रहते हैं। दुनिया भर के फिनलैंड के पते बहुत सारे खत पहुँचते हैं जो संता के नाम पर ही होते हैं। उन्हें कहा जाता है कि उनमें से बहुत सारे लोगों को विश पूरी होती है या फिर क्षमता द्वारा भी पूरी की जाती है। संता क्लॉज के नाम पर तो कई सारी मेल आईडी भी बनी हुई हैं, जिस पर लाखों करोड़ों मेल हर साल बहुत बड़ी मात्रा में पहुंचते हैं। धन्यवाद।